नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधीन संचालित नवीन महाविद्यालयों में 74 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है दोस्तों, जिसके आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 4 अक्टूबर 2023 से थी तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 12 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक आप लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा दोस्तों। आप लोगों को आवेदन igk.ac.in पर जाकर करने होंगे, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर दोस्तों। यह जो वैकेंसी है वो केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी लोगों के लिए है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बैकलॉग रिक्त पद हेतु। तो यहाँ पर कुल जो है 5 पद, इसके लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, वह देखते हैं नियमित भर्ती हेतु। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 1 है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए कुल 31 पोस्ट है। क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए 29 पोस्ट है। सहायक वर्ग 3 के लिए 9 पोस्ट। यहाँ पर दोस्तों टोटल 69 पोस्ट और यहाँ पर 5 पोस्ट। तो कुल इस तरह जो है 74 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप लोगों को आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से करने हैं। अंतिम तिथि जो है 12 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। हम लोग इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी सैलरी होगी 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए लेवल 7 की होगी। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी में कृषि उद्यान की या फिर कृषि बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि वाले इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए। तो इसकी सैलरी होगी 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए लेवल 6 की होगी। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी या उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। तथा लास्ट देखते हैं सहायक वर्ग 3 के लिए। यहाँ पर इसकी सैलरी होगी 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए लेवल 4 की होगी। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक अर्हता के बारे में देख लेते हैं। तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 कहने का मतलब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। साथ ही जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या फिर आप लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब पीजीडीसीए वाले भी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसका प्रमाण पत्र भी आप लोगों के पास होना चाहिए, तब दोस्तों आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर नोट देख लेते हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र हेतु मान्यता प्राप्त संस्था यहाँ पर अलग से बता दिया गया है दोस्तों 5 पॉइंट में। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सहायक वर्ग 3 के पदों पर विश्वविद्यालय सेवाओं में नियुक्त के लिए कंप्यूटर संबंधित अर्हता हेतु निम्नांकित संस्थाओं द्वारा कंप्यूटर विषयों से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा या उपाधि मान्य होंगे। पहला है मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर आवेदन एंड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। दूसरा है मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किया गया कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा 2 वर्ष का अन्यून। तीसरा है वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। पॉइंट नंबर 4 DOEACC सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा। पॉइंट नंबर 5 मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA भी मान्य होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने ये संस्था से आप लोगों ने अगर DCA PGDCA किया है तो आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को
जो कैंडिडेट है उसकी जो आयु है 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य के एसटी, एससी, ओबीसी एवं महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है उच्चतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय समय पर छूट दी गई हुई है। यहाँ पर जैसे पॉइंट नंबर 2 देखते हैं नोट का, छत्तीसगढ़ शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन के किसी उपक्रम में कार्यरत स्थायी या अस्थायी या फिर संविदा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आयु सीमा में भी छूट दी गई हुई है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकी सेवा भर्ती अधिनियम 2016 नियम 9(6) के अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट यहाँ पर दी गई है दोस्तों। तो कुल छूटें मिलाकर जो है यहाँ पर जो है अधिकतम आयु सीमा में जो है 45 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है और अगर आप लोग जो है जनरल कैंडिडेट है तो 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसटी, एससी, फीमेल और जो है ओबीसी कैंडिडेट वाले जो है 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट www.igkv.ac.in पर उपलब्ध है। आप लोग जो है इस लिंक के माध्यम से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है प्रयोगशाला तकनीशियन या फिर प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी या फिर सहायक ग्रेड 3, अगर आप लोग जो है अनारक्षित या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, कहने का मतलब आप लोग जनरल कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट है, तो आप लोगों को 600 रुपया देने होंगे फॉर्म भरने के लिए। अगर आप लोग जो है एसटी, एससी वाले हैं तो आप लोगों को 300 रुपए देने होंगे दोस्तों। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत या फिर अपलोड किया जाना आवश्यक है, तब आप लोगों को छूट दिया जाएगा दोस्तों। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा दोस्तों। कहने का मतलब अगर आप लोग एक से अधिक पद हेतु आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग फीस भी देनी होगी और अलग अलग आवेदन करना होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके सामान्य शर्तों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र जो चालू वर्ष का हो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के साथ साथ दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें असफल होने पर अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा दोस्तों। तो ये जो पॉइंट है ओबीसी कैंडिडेट आप लोग जो है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला अभ्यर्थी हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की तरफ। चयनित पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति अस्थायी होगी एवं चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्षों की काल अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। कहने का मतलब परिवीक्षा अवधि पर आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा और यह परिवीक्षा अवधि पर कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से पृथक भी किया जा सकता है। इसकी जो अवधि होगी परिवीक्षा अवधि की वह 3 साल की होगी। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो है सोच समझकर आवेदन कीजिएगा। अगर आप लोग इस पद हेतु आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तभी आप लोग आवेदन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। भर्ती वरीयता या फिर मेरिट के आधार पर की जाएगी जो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार होगी। आगे बढ़ते हैं सहायक वर्ग 3 के पद हेतु कौशल परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षा के अंक जोड़ने के पश्चात अंतिम जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 21 की तरफ। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अन्य नियम एवं शर्तें भी देख लेते हैं। केवल वेब लिंक igkv.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पर विचार किया जाएगा। अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जो है आवेदन बहुत ही सोच समझकर अच्छे से और एक बार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अभ्यर्थियों को ईमेल पता एवं मोबाइल नंबर भविष्य में होने वाली जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरना होगा। अभ्यर्थियों को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं उनके द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गए ईमेल के माध्यम से निर्देश या फिर सूचना या फिर बुलावा पत्र इत्यादि दिया जा सकते हैं। सहायक
वर्ग 3 के लिए कंप्यूटर कौशल परीक्षा हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को बुलाने हेतु जो है साधारण डाक के माध्यम से भी भेजे जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेज प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है आप लोगों को इसकी जो है छायाप्रति ऑनलाइन या फिर संलग्न करना अनिवार्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। विश्वविद्यालय द्वारा जारी इसका जो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग इसके हेल्पलाइन नंबर 077124422537 पर जो है आप लोग इसके जो है कार्यालय दिवस पर 11 बजे से शाम 4 बजे तक जो है संपर्क कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में किसी प्रकार का शुद्धि पत्र या फिर भविष्य में कोई सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igkv.ac पर उपलब्ध होगी। कहने का मतलब आप लोगों को समय समय पर यहाँ पर चेक करते रहना दोस्तों। और यहाँ पर जो है इसके स्कोर कार्ड के बारे में मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा नहीं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इसकी पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को लास्ट 2 मिनट में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग जो है आवेदन किस प्रकार से करेंगे। कहने का मतलब आपको ये पीडीएफ और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर कहां से मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों को इसके गूगल पर जाना है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पर विंडो ओपन करके रखा हुआ है पर आप लोगों को गूगल में यहाँ पर जाना है दोस्तों। मैंने यहाँ पर विंडो ओपन करके रखा हुआ है igkv.ac.in और आपको इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है तो आप लोग देखिएगा। जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर सेशन 2023-24 यहाँ पर जो है ESTT जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर 2017 में जाना है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं 150/2023-50-17 में आप लोगों को जाना है और यहाँ पर इसके पोस्ट के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो सकती है और यहीं से आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है दोस्तों। तो मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में और साथ ही साथ इसके जो स्कोर कार्ड है इसका मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का कितना प्रतिशत अंक जो है जुड़ेगा दोस्तों। इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।